अम्बेडकर समाज पार्टी 1999 की पार्टी है, नहीं है। ये बसपा का इंतजार था, बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ। अम्बेडकर समाज पार्टी ही एक बहुजन समाज के लिए एक विकल्प है और कोई रास्ता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। आज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिलों में गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा जिला है और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है। अब तक हमें कोई आदमी ढंग का नहीं मिला था, कायदे का आदमी नहीं मिला था। आज समीउद्दीन भाई मिले हैं, ये मिशनरी भी हैं। काफ़ी हम लोगों की बातचीत चल रही थी। आज इनको जिले की जिम्मेदारी, जिला गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी दी गई है। आज से जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष हैं। उनको बाकायदा ये लेटर उनको यहाँ से इशू हो गए। इसकी कॉपी DMO SSP और दूसरे अधिकारियों को भी गए। उसी तरह से ये सिराज भाई हैं, ये रामपुर के रहने वाले हैं, युवा हैं और इनकी भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना को देखते हुए इनको जिला रामपुर का जो युवा मोर्चा है, हमारा यूथ विंग है, उसका प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि दोनों साथी मतलब अपना जी जान लगा के ईमानदारी से, ये लगा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ में पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे और संगठन का पूरा गठन करके, ये 1 महीने के अंदर गठन करना होता है, ये लोग आगे गठन करके पूरा यहाँ केंद्रीय कार्यालय को लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप अपना कुंडा बढ़ा रहे हो या पहले से तैयारी चल रही है? ये तो पहले चला था। वो डिजॉल्व थी, इकाइयाँ भंग थी कुछ दिनों से, तो ये नए सिरे से ये गठन हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टी अपना कुंडा बढ़ा रही है, तो यदि का अम्बेडकर समाज पार्टी कुंडा बढ़ा रही है? अम्बेडकर समाज पार्टी 1999 की पार्टी है, नहीं है। ये बसपा का इंतजार था, बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ। अम्बेडकर समाज पार्टी ही एक बहुजन समाज के लिए एक विकल्प है और कोई रास्ता नहीं। अम्बेडकर समाज पार्टी की आप कह रहे हैं कि वो कुनबा बिखर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, कुनबा बिखर नहीं रहा। देखिए, जो 10% सबल हिंदू है, उनकी भी तमाम सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं। बहुजन समाज के नेताओं को अब इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा इनसे निपटने के लिए। मोदी जैसे शैतान से का मुकाबला करने के लिए तो हमें मतलब इनको सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो आधार जिस पार्टी का आधार होगा, जिस पार्टी की जो विचारधारा मजबूत होगी, विचारधारा से टिकेंगे। नाम तो सभी बाबा साहब का लेते हैं, बीजेपी भी लेती है, लेकिन बीजेपी नाम बाबा साहब का लेती है, मिशन गोलवारकर का चलाती है। कांग्रेस नाम बाबा साहब का लेती है, मिशन गांधी का चलाती है। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर एक कंट्राडिक्शन है। वो निश्चित तौर से यहाँ देखिए, ये NDA पहले से गठबंधन था, इंडिया गठबंधन बाद में बना। इंडिया में न दलितों को कोई तरजीह, न मुसलमानों को कोई तरजीह। तो निश्चित तौर से हमने भारत बनाया और भारत के बारे में चर्चा भी चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव हम भारत के बैनर पर और तमाम पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है, उनके साथ चुनाव में हम उतरेंगे निश्चित तौर से। बसपा बहुजन समाज का विश्वास खो चुकी है, बसपा बिल्कुल पतन की तरफ जा रही है। पतन लगभग हो ही चुका है। आपने अभी 3 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव में देखा, शायद ही कोई कहीं से सीट निकली है, नहीं निकली। एक राष्ट्रीय पार्टी की हालत एक निर्दलीय जैसी हो जाए तो आप समझ सकते हैं। तो अब समाज को एक वैक्यूम है, बहुजन समाज को एक विकल्प चाहिए, खास तौर से दलित और मुसलमान, OBC मिला के, SC ST OBC और माइनॉरिटी मिला के निश्चित तौर से ये 90% आबादी है। 90% में दलित और मुस्लिम मिला के ये हम करीब 40-42% बैठते हैं। निश्चित तौर से हमें कोई तीसरे वोट की जरूरत नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण बनियों के वोट की हमें जरूरत नहीं है, ना हमें मिलता है। तो निश्चित तौर से दलित और मुसलमानों को, SC ST OBC, मुस्लिम बहुत सी ईसाइयों को इकट्ठा होकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, तभी इस देश का और देशवासियों का भला होगा। काशीराम साहब ने जब BSP स्थापित की थी तो उन्होंने एक नारा भी दिया था कि कलेक्टर राजू और दरबार इनको और भारत कुछ था। तो उसके बाद देखा गया तो सर्वजन में कन्वर्ट हुई, बहुजन से वो सर्वजन में कन्वर्ट कर दी गई। अब अम्बेडकर समाजवादी ऐसा नहीं करेगी, इसका विश्वास कैसे दिलाएंगे आप? नहीं, देखिए, अम्बेडकर समाज पार्टी हम लोग 1999 से काम कर रहे हैं। मैं क्लास 1 अधिकारी था
कस्टम महकमे में बड़ा अधिकारी था। तो मैंने 12 साल पहले मुझे नौकरी छोड़ के मैं मैदान में क्यों आया, मुझे मालूम था कि बसपा की चाल ढाल में फ़र्क आ गया है, बसपा के नेताओं की चाल में फ़र्क आ गया है। वो बहुजन समाज के नहीं, सर्वजन समाज के होते हैं, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो निश्चित तौर से ये चाहते तो आज नंबर 1 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी होती, लेकिन इनके नेताओं की गलत नीतियों की वजह से और बेमेल गठबंधन इन्होंने बसपा ने उन लोगों के साथ गठबंधन किया जिनसे इन्होंने हमें दूर रहने के लिए कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है कि मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट एंड अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खड़ा युद्ध होना चाहिए, और जिनसे युद्ध होना चाहिए, और उनके साथ में समझौता किया काशीराम जी ने, मायावती ने। निश्चित तौर से पतन तो निश्चित था कि ये मतलब ब्राह्मण वो जीव है जहाँ भी जाता है उसका सत्यानाश कर देता है, इतनी समझ आनी चाहिए। सर आप ब्राह्मण और क्षत्रिय और दोनों नाम ले रहे हैं, हाँ, तो क्या आप इनका वोट नहीं लेंगे? किसी हमें पहले तो मिलता ही नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। ये 8-9% वोट है, हमारा बहुजन समाज 90% है, 90% बहुजन समाज है। हमें बहुजन समाज का भरोसा हासिल करना है और इंशाअल्लाह हम सरकार बना के दिखाएंगे आने वाले वक्त में। बहुजन समाज की आप बात करते हैं, बहुजन समाज जो है खुद 90% की आबादी के साथ साथ अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बंट करके अपनी अपनी पार्टी बना करके बैठे हैं, तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, आरएसएस, मोदी, बीजेपी और यहाँ तक कि कांग्रेस भी अब तक सवर्ण हिंदुओं का शासन रहा, इनकी आबादी मुश्किल से 10% है, जबकि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का शासन होना चाहिए, 90% का शासन होना चाहिए। हम आपस में बटे होने की वजह से और नेताओं का आपसी तालमेल न होने की वजह से ये दुश्मन जो 10% है, माइक्रो माइनॉरिटी है, ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, दलित आदिवासी पिछड़े हिंदू नहीं है, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। तो हम गुलाम मानसिकता के लोगों को ये जातियों का झंझट छोड़ के हमें आपस में मिलना होगा, बहुजन समाज को संगठित होना पड़ेगा, तभी हम अपना देश का और देशवासियों का भला कर सकेंगे। लोकसभा के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अभी हम गठबंधन का देख रहे हैं, गठबंधन जरूर होगा, कहीं न कहीं होगा और सही जगह होगा, और गठबंधन होगा तो गठबंधन के माध्यम से हम भी मैदान में उतरेंगे। कहा यह जा रहा है कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है, क्या लगता है कि आप अगर इस चुनाव के अंदर कामयाबी नहीं ले पाते तो आगे आपको मौका मिलेगा? देखिए, सवर्ण हिंदू ईवीएम के बल पर शासन कर रहा है, मोदी या उससे पहले कांग्रेस भी, दो गूंगे बहरे वो थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, वो अंदर खाने पूरा सत्यानाश कर गए, और उन्होंने जो सत्यानाश की नींव डाली थी, बहुजन समाज के सत्यानाश की, इस देश के सत्यानाश की, उसी की बुनियाद पर इन्होंने ये महल खड़ा किया है, इमारत खड़ी की है बीजेपी ने। और आरएसएस 10% उन्हें मालूम है कि वोट के आधार पर वो जीत नहीं सकते, वोट के बल पर जीत नहीं सकते, इसलिए राजीव गांधी ईवीएम लेके आए थे कि दलित को, मुसलमानों का लंबे समय तक वोट नहीं मिलेगा, ईवीएम लेके आए, लेकिन ईवीएम को भी जाना पड़ेगा, लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये निश्चित तौर पर है कि 24 में अगर मोदी आता है, आरएसएस बीजेपी आती है, तो निश्चित तौर से ये देश का बहुत बड़ा हित होगा, देश बिखरेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम अपने जो यथासंभव कुर्बानी देते हुए हमें इस देश को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है, और ईवीएम के लिए हमें बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले रहे हैं? एक ही है, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी। इस देश में लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है, इसको लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक तरफ हैं और बाकी सारे एक तरफ हैं। तो सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। जिस दिन हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि ये लड़ाई असल में सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है, तो निश्चित तौर से उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, और समाज तैयार है। समाज तो अब इंतजार कर रहा है कि कब मायावती, ओवैसी और बाकी लोग एक मंच पे आएँ, और वो तो एक तरफा वोटिंग होगी। EVM को मतलब हटाए बगैर ये सब कुछ संभव नहीं होगा।